हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल सार संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने प्रतियोगिता दर्पण मार्च की सार संग्रह पढ़ाई है, तो ये वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग वो वीडियो भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में 24-25 फरवरी 2020 को किस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। तो 24 से 25 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस देश के हैं? तो वो हैं अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर किसके साथ आए थे? तो जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे वो किसके साथ आए थे? वो 3 लोगों के साथ आए थे। पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप एंड दामाद जेरेड कुशनर। और जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे इंडिया में आए थे, ये इनकी तो भारत में पहली यात्रा थी, बट इनसे पहले भी कई सारे राष्ट्रपति आ गए हैं। तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे जो भारत में आए थे अमेरिका के? तो ये थे हमारे 7वें नंबर के। ओके, यही लिखा है यहाँ पे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह पहली भारत यात्रा थी, लेकिन वो भारत में आने वाले कौन से राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के। ओके, तो वो हैं 7वें। इससे पहले आ चुके हैं डी आइजनहावर, रिचर्ड निक्सन, जिम्मी कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा एंड फिर 7वें नंबर पे हमारे डोनाल्ड ट्रंप। ओके, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय प्रवास के दौरान विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? ओके, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय प्रवास के दौरान उनके वेलकम के लिए हमारे इंडिया के अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है मोटेरा। तो उनके वेलकम के लिए वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम है नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। ठीक है, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट वन, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर कौन सा कार्यक्रम ह्यूस्टन में आयोजित किया गया? तो वो कार्यक्रम था हाउडी मोदी। जब हमारे पीएम जी अमेरिका दौरे पे गए थे तो उनके वेलकम के लिए ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसी प्रकार जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो उनके वेलकम के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट वन, हाल ही में पुर्तगाल के राष्ट्रपति 13 से 16 फरवरी 2020 को भारतीय दौरे पर थे। उनका नाम क्या है? तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस देश के संसद के सदन सीनेट ने वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है? तो महाभियोग क्या होता है? महाभियोग होता है इम्पीचमेंट यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल जो है राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। और उन्हें क्यों हटाया जाता है? ये प्रस्ताव तभी लाया जाएगा जब वो पर्सन संविधान का उल्लंघन दुर्व्यवहार कर रहा हो। ओके, तो वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर भी ये महाभियोग लग गया था, बट उसको किस देश के संसद के सदन सीनेट ने हटा दिया। तो किस संसद के सदन सीनेट ने हटाया? तो अमेरिका पे। और उन पे ये महाभियोग क्यों लगा था? उन पे महाभियोग जो है कौन से आरोपों के चलते लगा था? शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए और आगामी चुनाव में मदद हेतु कांग्रेस को बाधित करने के लिए उन पे ये महाभियोग लगा था। नेक्स्ट वन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा बजट का प्रस्ताव कितने डॉलर का रखा है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 1 ईयर का होता है, स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा $740 का। ओके, $740 का प्रस्ताव रखा। और जो पिछले वर्ष कितने रुपीस का रखा था, कितने डॉलर का रखा था, डॉलर का रखा था, तो रखा था $738 का। नेक्स्ट वन, हाल ही में पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण 18 फरवरी को किया। तो पाकिस्तान ने जो है एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल कैसी थी? ये मिसाइल ऐसी थी जो 600 किलोमीटर तक मार सकती थी। और ये मिसाइल थी, ये क्या करती थी? ये मिसाइल को परमाणु हथियारों को ले जाने में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका जो सफल परीक्षण किया। और कब किया? 18 फरवरी को। उसका नाम क्या था? राट 2, या इंग्लिश में बोलेंगे राट 2। ओके, हाल ही में किस वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। और ये कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र चीन का कौन सा शहर रहा है WHO के अनुसार? तो वो रहा है हमारा हॉटस्पॉट शहर वुहान शहर। ओके, नेक्स्ट वन, WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का क्या नाम रखा है? तो उस बीमारी का नाम रखा है, सभी वेल नोन है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज 19। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस देश ने भारत सहित ब्राजील, इंडोनेशिया, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना को कारोबार के लिहाज से विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? ओके, तो जो भारत है वो इन सब कंट्री के साथ ही साथ ये भी जो है विकासशील देशों की सूची से बाहर हो गया है। तो इसको बाहर किसने किया? अमेरिका ने किया। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने किया है। ये विकासशील देश क्या होते हैं? ऐसे देश जहाँ पे आर्थिक स्तर कम हो, प्रति व्यक्ति आय कम हो, ठीक है, बेरोजगारी अधिक हो। तो ये सब ये जो क्वालिटीज होती है, ये जो मानक होते हैं, वो क्राइटेरिया बताते हैं विकासशील देश का। तो पहले भारत इसमें इंक्लूडेड था, बट अब इसे जो है हटा दिया गया। और किसने हटाया? अमेरिका के देश ने हटाया। और किसने हटाया है? अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने। नेक्स्ट वन है, हाल ही में 8 से 11 फरवरी 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर थे। उनका नाम क्या है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। ओके, इससे पहले हमने पुर्तगाल के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि वो भी फरवरी में आए थे। और उससे पहले हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो आए थे उनका नाम क्या है? महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट वन है, हाल ही में अफगानिस्तान में हुए आम चुनाव में दूसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अफगानिस्तान में जो भी हाल ही में आम चुनाव हुआ था फरवरी टाइम में, तो इसमें कौन बने थे राष्ट्रपति? इसमें राष्ट्रपति बने थे अशरफ गनी। ओके, और दूसरी बार बने थे। तो हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने परमाणु हथियारों ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्राइडेंट 2। ओके, अमेरिकी नौसेना ने जो ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? ट्राइडेंट 2। तो देख रहे हैं हम लोग, इससे पहले हमने राष्ट्रपति 3-4 राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया। एक पहले हमने अमेरिका के राष्ट्रपति पढ़ा, डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद हमने किसके राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा? उसके बाद हमने आपके रूस के उससे पहले हमने पुर्तगाल के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, जिनका नाम क्या था? उनका नाम था मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। फिर हमने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बारे में देखा, जो है महिंद्रा राजपक्षे। उसके बाद हमने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के बारे में देखा, जो है अशरफ गनी। ओके, उसके साथ ही साथ हमने मिसाइल के बारे में देखा। मिसाइल कौन सी देखी? जो हमने देखी मिसाइल, एक पाकिस्तान की मिसाइल देखी जो सफल परीक्षण किया गया, जो था हमारा 18 फरवरी को किया गया, और नाम था राड 2। और एक हमने मिसाइल देखी कौन सी? जो अमेरिका नौसेना ने परीक्षण की थी, जिसका ठीक है, और जिसका नाम क्या था? ट्राइडेंट 2। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है? ओके, तो भारत में पहली बार विश्व का सबसे पहला योग विश्वविद्यालय खुला था। ठीक है, कहाँ खुला था? भारत में, भारत के बिहार में खुला था। ठीक है, भारत के बिहार में खुला था। और उस स्कूल का नाम रखा गया था बिहार स्कूल ऑफ योग। ओके, और जिसको बनाया किसने गया था? जिसको बनाया गया था स्वामी सत्यानंद जी द्वारा बनाया गया था। उसके बाद भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है? तो वो अमेरिका में खुला है। अमेरिका के कहाँ? अमेरिका के लॉस एंजलिस में खुला है। और उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ओके, ये विश्वविद्यालय किस लिए खोला गया है? ये विश्वविद्यालय रिसर्च के लिए और MA योगा में कराने के लिए खोला गया है। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है भारतीय योग गुरु HR नागेंद्र। और इसके अध्यक्ष हैं हमारे प्रोफेसर श्रीनाथ। ओके, और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट वन है, हाल ही में कौन सा देश 3 वर्ष के पुनः राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में शामिल हो गया है? तो हाल ही में कौन सा देश है जो 3 वर्ष के बाद दोबारा से जो है राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया है? मालदीव। मालदीव को पहले कॉमनवेल्थ से दिया गया था, पर 3 वर्ष के बाद वो दोबारा से इसमें शामिल हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है राष्ट्रीय परिदृश्य। ओके, राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में देख लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट का गठन
5 फरवरी 2020 को किया गया, उसका नाम क्या है? ओके, तो अयोध्या में क्या किया गया, जो राम मंदिर निर्माण के लिए एक योजना बनाई गई, एक ट्रस्ट हम बनाते हैं, उसके थ्रू जो है राम मंदिर का निर्माण होगा, उसका गठन 5 फरवरी 2020 को किया गया। उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ओके, क्या नाम रखा गया? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसके अध्यक्ष थे महंत नृत्य गोपाल दास। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन थे अध्यक्ष? महंत नृत्य गोपाल दास। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस दिनांक को आया था? तो वो आया था हमारा 9 नवंबर 2019 को। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी प्रवास के दौरान कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया? तो इन्होंने वाराणसी प्रवास के दौरान 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। पहला, एक तो हमारी बनेगी दीनदयाल उपाध्याय स्मारक, चंदौली के पड़ाव में 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, और दूसरा महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी। ये महाकाल एक्सप्रेस क्या है? ये ऐसी महाकाल जो एक्सप्रेस है वो 3 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों से होकर गुजरेगी, जो है वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर। नेक्स्ट वन है 16 फरवरी 2020 को दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो दिल्ली के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनते हुए आ रहे हैं? वो है अरविंद केजरीवाल। ओके, और अरविंद केजरीवाल किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं आम आदमी पार्टी से। और उन्होंने दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो ये मुख्यमंत्री चुनाव के लिए जो 70 सीटें थी, 70 सीटों में से उन्होंने 62 सीटें जो है ऑक्यूपाई करी, और 2015 में इन्होंने जो है 67 सीटें ऑक्यूपाई करी थी। नेक्स्ट वन है दिल्ली के शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों से वार्ता हेतु सुप्रीम कोर्ट ने किसे वार्ताकार नियुक्त किया है? तो जो दिल्ली में जो शाहीन बाग है उसमें जो है उसके लिए जो है कुछ संशोधन किया गया था नागरिकता कानून में। ओके, तो कुछ लोग जो है फेवर में नहीं थे, तो उसके विरुद्ध जो प्रदर्शनकारी थे उनसे बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्ताकार नियुक्त किया था। ठीक है, जो उनसे बात कर सकता है प्रदर्शनकारियों से। तो किसको नियुक्त किया गया था? वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े। ठीक है, नेक्स्ट है 19 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो वो दी गई है 22वें विधि आयोग को। ठीक है, जिसका कार्यकाल है 3 वर्ष का। नेक्स्ट वन है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2019 के लिए वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वो रहा है फिनलैंड, और दूसरे स्थान पे स्वीडन, और तीसरे पे न्यूजीलैंड। नेक्स्ट वन है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2019 के लिए वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का रहा है 35वां स्थान। इससे पहले 2018 में इसका स्थान क्या रहा था? 40वां स्थान रहा था।